Hello, assalamu alaikum and welcome back to Tech and Talk. So recently someone told me, basically asked me how to save the logged user information in the system, and next time when the application start, it should check these saved information, right? तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन का, जहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट की फॉर्म में सेव करते हैं और उस फाइल को टेक्स्ट की फॉर्म में हम बेसिकली बाइनरी स्ट्रीम की फॉर्म में सेव करते हैं, चाहे वो हम फाइल में सेव कर रहे हों, डेटाबेस में सेव कर दें या फिर किसी एपीआई एंड पॉइंट के ऊपर उसको पोस्ट कर दें, राइट। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेबल फॉर्म में, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट उन प्रॉपर्टीज़ के साथ प्रिजर्व हो जाता है एक फ़ाइल में, ठीक है, स्टोर हो जाता है, चाहे वो फाइल है, जैसे मैंने कहा कि फ़ाइल है, डेटाबेस है, या फिर कोई ऑनलाइन सिस्टम है, कोई दूसरा सिस्टम है, राइट। और जब हम चाहें तो वो ऑब्जेक्ट रिट्रीव करके उसको कन्वर्ट करके वही स्टेट दोबारा प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक मॉडल बनाया, यूज़र मॉडल, और इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, आईडी और नेम, राइट। सो बेसिकली हम इस क्लास को और इन प्रॉपर्टीज़ को सेव कर सकते हैं एक फ़ाइल में, और जब रीड करके दोबारा डिसेंट्रलाइज करेंगे तो वही सेट प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो हम रिट्रीव कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हम सेम मैकेनिज़्म पासवर्ड सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक एक सिस्टम का बैकअप लेना है किसी टाइम पे, तो हम सीरियलाइजेशन के थ्रू करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम को फाइल में कन्वर्ट करके सेव कर सकते हैं, और बैक एंड पे जो लॉग्स प्रिजर्व कर सकते हैं, सिस्टम के लॉग्स, ये एक नॉर्मल जो लॉगिंग मैकेनिज़्म है वो इस पे बेस करता है कि हम सिस्टम की इंफॉर्मेशन एक फ़ाइल में प्रिजर्व करते रहते हैं, राइट। और भी इसके बहुत सारे यूजेज हो सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम क्यों यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हम सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन C# में कैसे अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये टेक एंड टॉक सॉल्यूशन है बेसिकली, और इसमें ये कॉन्सेप्ट्स का एक प्रोजेक्ट था जिसको मैंने .NET 5 पे मूव कर दिया है ऑन लेटेस्ट फ्रेमवर्क, राइट। और इसी के अंदर एक मैंने फोल्डर बना लिया है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का। इस ट्यूटोरियल के बाद मैं इसको गिटहब पे पुश कर दूंगा। आप गिटहब पे टेक एंड टॉक रिपोजिटरी को क्लोन कर सकते हैं चेक इन करके। ये क्लास जो है आप इसका इस डेमो को वहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारी क्लास जो है जिसको हम सीरियलाइज़ करने चाह रहे हैं, दैट शुड बी सीरियलाइजेबल, और हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है। तो उसके लिए मैं इसको एनोटेट कर रहा हूँ सीरियलाइजेबल से, राइट। और ये हमारा सिस्टम के अंदर ही क्लास पड़ी हुई है सीरियलाइजेबल की, राइट। नाउ वी कैन प्रिजर्व दिस मॉडल एंड वी कैन कन्वर्ट इट टू द स्ट्रीम एंड वी कैन सेव इट, राइट। तो देख लेते हैं कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करके सेव कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए लेट्स गो टू द program.cs, और यहाँ पर जो भी पहले एग्जांपल हमने यूज़ की थी, मैं इसको लेट्स से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, राइट। मे बी फ्यूचर यूज़ के लिए हमें एज अ रेफरेंस यहाँ पे इसको रहने लेते हैं, राइट। तो नेक्स्ट थिंग इज़ वी नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट यूज़र मॉडल, राइट। और इसको मैं कह देता हूँ जी न्यू यूज़र मॉडल। इसके ऊपर मैं कमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ, दैट इज सीरियलाइजेशन, राइट। और इसको बेसिकली हम यहीं पे ही प्रॉपर्टीज़ भी दे देते हैं। लेट्स से आईडी इज़ 1 एंड नेम इज़ युस्मान, राइट। So that is done. Not really. Okay, the name should be string. Let me go back, और यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर देते हैं, राइट। उसके लिए हमें चाहिए हमारा फॉर्मेटर,
formatter is equal to new binary formatter, right, और इसको हम import कर लेते हैं, right, and it is saying that okay, so that should be I formatter, right, I formatter like this, right. हमने एक formatter बना लिया और next thing is we need to stream new file stream और हम यहाँ पे उसको दे देते हैं let's say userinfo.txt, एक फाइल हम जनरेट करवा लेंगे और हम इसको कहेंगे फाइल मोड शुड बी क्रिएट और we should be able to write that file, right? Cool. So the next thing is let's serialize that stream object which is user model, right? तो basically हमने user model को serialize करके इस स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, राइट, और बेसिकली ये स्ट्रीम क्या करेगी, ये वहाँ पे फाइल के अंदर serialized इंफॉर्मेशन को राइट कर देगी. What is saying that this is obsolete, so do we have any alternative? Okay, so let's say for now, let's say we are using that one and we'll see what are the other alternatives, right? So let's run our program once to see how it works. Let me make it startable project, right, and let's press Ctrl F5. Right, and let's go to the bin folder to see if there is any file created. Yeah, you can see that we have user info file created in the bin, right, and this information is stored, right, and again let's read back that information from that file. That is a part of deserialization, right? So next thing will be for the best practice, let's close this stream and again let's create stream, and that will be same user info.txt, txt, and we want file mode to be open and file access to be read, right. Let's name it read stream, and next thing will be to make sure that we are able to convert that stream back to our model. That was user model is equal to let's reuse that formatter object, formatter.deserialize, and we need to give it read stream like this. And I think we will need to cast it explicitly, right? Awesome.
and let me add a bug point here, and let's debug this. Alright, we are here now, and we have this stream, and we have that stream in, and we have passed into the serialize method. Let's go to next step, and you can see we are able to read same preserved information from that file, right? So that is how we can use serialization and deserialization to preserve our objects in the form of file, or you can pass this stream to the database, table, or any third-party system, and later on we can convert that serialized stream back to the object, right? So hopefully that will help, and for any question, do comment on GitHub repo or ask on the channel. For more videos, stay tuned. Till then, bye bye.